हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर तो वैसे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ज़्यादातर आपको दो चार पॉइंट, जैसे इसका पी क्या चल रहा है, इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या चल रहा है, और इसने पास्ट में आपको रिटर्न्स कितना दिया, लेकिन वो सब आपको पास्ट का डेटा और रिटर्न्स बताते हैं। लेकिन फ्यूचर में भी वो कंपनी इसी तरह परफॉर्म करेगी या रिटर्न्स देगी, इससे रिलेटेड कुछ भी डेटा आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारा का सारा रियल टाइम डाटा अवेलेबल हो पाएगा, जिसके बेसिस पर आप खुद ही अपना निवेश का डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, क्योंकि शेयर खान के द्वारा जो टारगेट दिया गया है और जिस डेटा या पॉइंट्स के ऊपर कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा या नज़र आएगा, वो मैं लास्ट में ही आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ शुरू कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जून 2021 में इनका प्रॉफिट था 34 करोड़ का, बाद में 41 करोड़ हुआ। फिर दिसंबर 2021 में डाउन हुआ, कोविड आ गया था, और धीरे धीरे फिर से इनका 3 क्वार्टर से भी प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। और अभी रिसेंटली जून के क्वार्टर में इनका 38 करोड़ का प्रॉफिट आया। और फिर उसके बाद एनुअल देख लेते हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन पिछले 3 साल से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 2020 में 86 करोड़, फिर 21 में 93, फिर 22 में 107 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया है। डेट देखिए, डेट कंसिस्टेंटली डाउन ही किए हुए हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 2019 में 0.45 का था, जो कि वो भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको भी इन्होंने डेट रिपे करके अपना डेट टू इक्विटी रेशियो को 0.06 ला दिया है दोस्तों। तो एक तरह से जब कंपनी डेट फ्री हो गई है तो जो मतलब कि प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा डेट को रिपे करने में जाता है, वो अभी नहीं जाएगा। तो कंपनी का आगे आने वाला फ्यूचर हम इस हिसाब से फोरकास्ट कर पाएंगे कि कंपनी के पास डेट नहीं है तो अच्छा परफॉर्मेंस करने के चांसेस रहेंगे। अब हम इनके शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी। तो 10 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस कोई नहीं है, थ्रेट भी कोई नहीं है, और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने 2 है। तो स्ट्रेंथ क्या क्या है? पेट्रोस्की स्कोर काफ़ी अच्छा है, कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग पेट्रोस्की स्कोर फाइनेंशियल्स, जो कि फाइनेंशियल्स को डिनोट करता है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश हरामी अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। कंपनी विथ लो डेट, कंपनी का डेट काफ़ी कम है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 साल से बढ़ रहा है। बुक वैल्यू भी 2 साल से बढ़ रहा है। कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज, कंपनी के जो प्रमोटर हैं अपनी कोई भी शेयर को प्लेज नहीं रखा, गिरवी नहीं रखा है। एफआईज और एफपीआईज भी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग बना के रखे हुए हैं, उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। और 52 वीक हाई, नियर 52 वीक हाई, जो 52 वीक हाई है उसके नज़दीक में ये स्टॉक अभी है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस एवं शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। और वीकनेसेस फॉर दिस स्टॉक, इस स्टॉक के लिए वीकनेसेस कोई भी नहीं है। और थ्रेट क्या है? नो थ्रेट फॉर दिस स्टॉक, मतलब इस स्टॉक के लिए डर भी कोई नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बना सकते हैं। राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो ये चीज़ मैं आपको आगे न बताऊंगा वीडियो में कि जो डिलीवरी परसेंटेज, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी है, इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं कि नहीं, माल उठा रहे हैं कि नहीं फ्यूचर के लिए, रिटर्न्स कमाने के लिए, तो वो चीज़ आपको आगे दिखेगा। और आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, तो आरएसआई जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके प्राइस को स्ट्रेंथ बता रहे हैं दोस्तों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। प्रोमोटर्स रिमेन होल्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड एट 72.16% इन जून क्वार्टर। जून के क्वार्टर में 72% इनकी होल्डिंग है। देखिए, सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपका लिस्टेड कंपनी है तो आप 3 साल के अंदर में 75% से आपको नीचे लाना होता है, जबकि ये कंपनी देखिए 72% का होल्डिंग मेंटेन की है। मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी बिलीफ है, ट्रस्ट है कि आगे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएगी। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट हो गया। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 8.79 टू 10.85। म्यूचुअल फंड जो हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा दी है। मतलब कि 8.79 से 10.85, लगभग 2% के ऊपर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी देखिए दोस्तों बढ़ गए, 1 से भी 2 हो गए जून के क्वार्टर में। एफआईज देखिए 5.42 उनका इसके पहले क्वार्टर, जून के पहले क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में उनका 5.4%, मतलब 5.5% के आसपास था, अभी 6.66% उनका होल्डिंग हो चुकी है। नंबर ऑफ एफआईज भी बढ़ गए हैं, 39 से 53 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, 14.33 से 17.63 कर लिए हैं। अभी देखिए दोस्तों, आज ये
आज मैं ये 30 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके पहले देखिए 30 अगस्त के पहले जो क्लोजिंग था 51.45% का डिलीवरी उन्होंने उठाया था। एक वीक का एवरेज जो है 51.69% का डिलीवरी था और एक महीने का 40.98। तो देखिए डिलीवरी भी अच्छा खासा लोग उठा रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, डीआईज सबने इसमें माल उठाना जारी रखा है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं दोस्तों को मतलब कि स्टॉक को बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप 1 साल 1.5 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और जब भी आपका मनचाहा रिटर्न्स मिल जाए तो आप इसमें निकल जा सकते हैं दोस्तों। अभी मनी कंट्रोल पर भी बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बता रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक विद गुड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट इनका अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटिंग गुड इन्वेस्टर इंथुजियाज्म। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक काफ़ी मतलब कि स्ट्रेंथ इसमें दिखाई दे रहा है इसके प्राइस में। 4.58% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई से ये 4.5% डाउन है एंड 74% अवे फ्रॉम 52 वीक लो। 52 वीक लो से ये 74% दोस्तों ऊपर चढ़ चुका है। बुलिश मोमेंटम क्या बता रहे हैं, एबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज मतलब बुलिश मोमेंटम के हिसाब से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बता रहे हैं अच्छा है दोस्तों। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के जो शेर खान ने इनको टारगेट क्या दिया है। पहले तो देखिए दोस्तों इन्होंने 12 अगस्त 2021 को टारगेट दिया था 764 बाई करने के लिए दिया था और कितना 900 का टारगेट दिया था जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और अभी दोस्तों ये मतलब 1000 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 1008 के आसपास से इन्होंने बाई करने के लिए दिया और 1170 का इन्होंने टारगेट दिया है दोस्तों। तो देखिए पहले जो इन्होंने टारगेट दिया था ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। मैंने जो पहले डेटा भी बताया उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो इन्होंने पहले टारगेट दिया वो अचीव हुआ, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में जाहिर सी बात है आप अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और आगे भी अच्छा खासा रिटर्न देगी कि नहीं वो मैं वीडियो को भी लास्ट में भी अगले पैरा में बताऊंगा, जिसके बेसिस पर आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो मनी कंट्रोल पर भी जो इन्वेस्टर है वो उनका सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि अच्छा है, 100% इन्होंने बाई करने के लिए बता रहा है। इट्स बोनस बोर्ड मीट विल ऑन 20th द सैटरडे विल मे बी होपफुली। तो 20 अगस्त को इनका रिजल्ट आया था तो आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। और पेट्रोस्की स्कोर भी देखिए स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं दोस्तों, फाइनेंशियल 9 बता रहे हैं जो कि हाईएस्ट स्कोर इन्होंने दिया है। अब इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का जो की ट्रिगर बता रहे हैं मैं बताऊंगा की ट्रिगर फॉर फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस, जिसके बेसिस पर आगे भी ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी। ये अगर आप 1-1.5 साल के लिए होल्डिंग बनाते हैं इसमें तो वो चीज़ों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इनलाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 58 करोड़ अप 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज ए स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। तो जो शेर खान ने मतलब एक्सपेक्टेशन किया था उससे 10% इनका एबव रिजल्ट आया। क्वार्टर का जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 20% ईयर ऑन ईयर और जो इनका रेवेन्यू था ईयर ऑन ईयर 20% से ग्रो हुआ है दोस्तों। पैट 38 करोड़ अप 9.6% ईयर ऑन ईयर जो इनका पैट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 9.6% से ग्रो हुआ है। वाज 2% एबव आवर एस्टिमेट ड्यू टू लोअर टैक्स एक्सपेक्टेड टैक्स रेट। तो जो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इनका टैक्स रिलीफ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इनका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी था वो 9.6 ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। 2% एबव था जो मतलब कि शेर खान ने मतलब एस्टिमेट दिया था उससे 2% ऊपर ही है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ वाज लीड बाई 31% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है फ्रॉम B2C एंड B2B। तो B2C से रेवेन्यू ग्रोथ इनका 21% आया है और B2B से इनका 31% का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू इनका ग्रो हुआ है दोस्तों। एडजस्टेड OPM ऑफ 11.6% वाज स्लाइटली बेटर देन आवर एस्टिमेट ऑफ 11.3%। तो शेर खान ने 11.3% का एस्टिमेट दिया था इनका OPM का जो कि 11.6% स्लाइटली अच्छा मतलब कि इंक्रीज हुआ है। मैनेजमेंट मेंटेन्ड इट्स डबल डिजिट 18 to 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन गाइडेंस ऑफ 100 बेसिस पॉइंट राइज फॉर FY23। तो मैनेजमेंट मेंटेन किए हैं मतलब बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 18 से 20% का रह सकता है और पैट भी
लगभग 100 बेसिस पॉइंट से राइज हो सकता है। इट एक्सपेक्ट ए सिमिलर ग्रोथ मोमेंटम इन FY23। तो इसी तरह का बता रहे हैं कि जो मतलब कि ग्रोथ है वो आगे FY23 में भी 24 में भी रह सकता है। We maintain a buy on Insecticide India Limited with a price target of 1170, as we expect a strong 34% PAT CAGR over 22 to 24। तो देखिए शेर खान बोल रहे हैं कि इसको स्ट्रांग बाई करने के लिए बता रहे हैं और 1170 का टारगेट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है, मतलब शेर खान को, कि इनका जो आगे मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक इनका जो पैट है वो 34% के हिसाब से ग्रो हो सकता है। इसलिए इस सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए इन्होंने टारगेट दिया है 1170 का दोस्तों। एक्सपेंशन एट दहेज राजस्थान एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीटेड बाय September 22 अगस्त 2022। तो जो राजस्थान का जो इनका एक्सपेंशन प्लान था प्लांट का, वो अगस्त मतलब कि अभी तो कंप्लीट हो गया होगा, और जो दहेज का इनका था प्लांट है एक्सपेंशन का, वो September 2022 तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं। कैपेक्स गाइडेंस ऑफ 30 to 40 करोड़ फॉर FY23 प्राइमरली रिलेटेड टू कंप्लीटेड ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स। तो जो इनका एक मतलब कि पहले का एक्सपेंशन प्लान दिया था दहेज और राजस्थान के लिए, और उसी के लिए 30 से मतलब 30 से 40 करोड़, और इन्होंने FY23 के लिए इन्होंने अपना मतलब कि क्या बोलते हैं कैपेक्स से इन्होंने कैपेक्स मतलब रेज किया हुआ है दोस्तों। कंपनी लुक्स टू लॉन्च 8 to 9 न्यू प्रोडक्ट इन FY23। कंपनी जो है कि FY23 में 8 से 9 प्रोडक्ट और लॉन्च करने वाली, ऑफ विच 3 हैव बीन ऑलरेडी लॉन्च्ड इन Q1 FY23, और जो कि उनमें से 3 ये ऑलरेडी Q1 के FY23 के Q1 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग है 7-8 प्रोडक्ट वो आगे लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप इतने सारे डेटा को ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कंपनी आगे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, और आप इसमें 1 से 1.5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रख करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप अच्छा खासा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। अगर इसमें बताए गए डेटा या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।